तो गाइस स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मैजिक जियाओ आइलैंड पर भूकंप आ जाने की वजह से जाओजू वहां पर एक खाई में चली जाती है। तो फिर लियाओ भी उसकी जान बचाने के लिए उसी में कूद जाता है, जिससे कि वो जाओजू की तो जान बचा लेता है, लेकिन वो खुद ही उस खाई में चला जाता है। और इस बात से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टाने भी गिर जाती है, जिससे सभी को लगता है कि अब लियाओ नहीं बच पाया होगा। पर तभी हमें उस खाई में से निकलते हुए लियाओ को दिखाया जाता है, जिससे कि सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सेंटर में सभी लोग कहते हैं कि आखिरकार लियाओ ने कर दिखाया, लेकिन अब इतनी ज्यादा चढ़ाई करने की वजह से लियाओ काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो सबसे पहले वहीं पर नीचे बैठ जाता है और वो जाओजू से कहता है कि मैं इसकी वजह से काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि मेरी टांगे काफी कमजोर है, इसीलिए मुझे लगा था कि मैं खुद के साथ साथ तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। जाओजू लियाओ से कहती है कि तुम इतनी खतरनाक जगह से कैसे बच निकले, और वो देखती है कि लियाओ के हाथ बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। तो लियाओ कहता है कि हमें हर परिस्थिति के लिए केपेबल बनना पड़ता है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वहीं पर मारे भी जाते हैं। तो जाओजू यहाँ पर लियाओ से कहते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। लियाओ कहता है कि वैसे मुझे खुद भी नहीं पता, उस पल मुझे लगा कि मुझे तुम्हें इस तरीके से मरने नहीं देना चाहिए। और लियाओ देखता है कि जाओजू के पैर में भी एक काफी बुरी चोट लग चुकी है, इसीलिए वो जाओजू से कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम मेरी सबसे बड़ी क्लाइंट हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में किसी भी तरीके से बेकार हो, इसीलिए अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। तो जाओजू उससे धीमे से कहती है कि तुमने जिंदगी और मौत के बीच भी मुझे बचाना चूज किया, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाता। इसके बाद फिर लियाओ जाओजू के पैर को काफी अच्छे तरीके से बांध देता है, और इस चीज को देखकर ही लियानली भी लियाओ से काफी इम्प्रेस हो जाता है। और अब लियाओ जाओजू से कहता है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए अब उसको सबसे पहले एक छोटा सा क्वांटम डिवाइस दे देता है, और कहता है कि मुझे सबसे पहले सप्लाई पॉइंट तक जाना होगा ताकि मैं कुछ पार्ट्स को इकट्ठा कर सकूं, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इसके बाद फिर लियाओ यहाँ से सप्लाई पॉइंट की तरफ चला जाता है, और फिर कमांड सेंटर में वीडियो का भी सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। तो फिर ऐसा देखते हुए बाकी लोग कहते हैं कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन सभी की जान खतरे में है। तो फिर कमांडर कहता है कि मैं वहाँ पर जल्दी से रेस्क्यू टीम को भेज रहा हूँ ताकि वो लोग उस आइलैंड से बच्चों को बचा सके, इसीलिए वो मिस लिंग से कहता है कि आप जल्दी से मेरी टीम के साथ में जाइए। तो फिर मिस लिंग भी तुरंत यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद अब हमें जेंग शाओ को दिखाया जाता है यहाँ से जाते हुए, लेकिन उसको ये भी डर लगा हुआ होता है कि कहीं यहाँ पर थंडर बीस्ट ना आ जाए, क्योंकि वो ब्लड की स्मेल को लेकर कहीं पर भी आ सकता है। और फिर यहाँ पर काफी अजीब तरीके की गैस फैलने लग जाती है। जेंग शाओ देखता है कि उसके चारों तरफ जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद थे वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि असल में अब यहाँ पर आ चुका होता है थंडर बीस्ट, जो कि अब जेंग शाओ के सामने आ जाता है। और उससे उसको काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि थंडर बीस्ट के पास में बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्स है, और वो जैसे ही दहाड़ना शुरू करता है तो जेंग शाओ डरते हुए उससे कहता है मैं तुम्हारी शिकार की गिनती में नहीं आता, इसीलिए तुम मुझ पर हमला मत करो। तो फिर थंडर बीस्ट सबसे पहले जेंग शाओ के ब्लड की स्मेल को लेता है, और फिर वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि जेंग शाओ भी एक इंसान था। तो फिर जेंग शाओ उससे बचने की कोशिश करने लग जाता है, और फिर जेंग शाओ कहता है कि वैंग डाई ने तो मुझसे कहा था कि ये मुझ पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मुझ पर हमला क्यों कर रहा है। वो कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा करेंगे, कि मैंने ही उनकी इस काम में इतनी बड़ी मदद की है और अब ये मुझे ही खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वो थंडर बीस्ट मानने को तैयार नहीं था। तो जेंग शाओ से बचने के लिए उस पर अपनी पावर से हमला करता है, और फिर अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है, लेकिन अब थंडर बीस्ट भी सीधा उसी के पीछे लग जाता है। और अब जेंग शाओ भागते हुए खाई के पास में आ जाता है, जहाँ पर उसके पास में भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो उसको वही थंडर बीस्ट नजर आता है, जो कि अब सीधा दौड़ लगाते हुए उसी को मारने के लिए आ रहा था। तो फिर जेंग शाओ अपनी जान बचाने के लिए उसी खाई के अंदर कूद जाता है, ताकि वो किसी न किसी तरीके से खुद को तो बचा ही सके। इसके बाद अब हमें सप्लाई पॉइंट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर पहुंच चुका होता है लियाओ। वो वहां पर जाकर अपने द्वारा बनाए हुए कुछ डिवाइसेस को उठाने लग जाता है, और वो कहता है कि मैं इन डिवाइसेस को यहाँ पर एक वेपन्स की तरह तो यूज कर ही सकता हूँ। तभी उसके सामने से जेंग शाओ आकर गिर जाता है, और फिर वो लियाओ से कहता है कि अच्छा हुआ तुम जो मुझे यहाँ पर मिल गए, क्योंकि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें मेरे साथ में ज्वाइन होना ही होगा, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। तो फिर लियाओ उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर दोबारा से बेवकूफ बनाने के लिए आए हो। फिर जैसे ही उसको बीस्ट की आवाज आती है तो वो खुद को लियाओ को वहीं पर छिपा लेता है। लियाओ उससे कहता है कि आखिर ये किस चीज की आवाज थी। तो जेंग शाओ उसको बताता है कि ये बीस्ट आसानी के साथ में ब्लड की स्मेल को ले सकता है। और फिर तभी वो लोग देखते हैं कि सप्लाई पॉइंट का एनर्जी शील्ड ब्रेक होने लगा है। लियाओ कहता है कि इतनी ताकत तो किसी भी बीस्ट में नहीं है, लेकिन थंडर बीस्ट उस शील्ड को तोड़ते हुए उसके अंदर अपने वेपन को घुसा देता है। इसके बाद फिर वो अपना और भी ज्यादा फोर्स लगाते हुए उसको और भी तोड़ते जाता है। लियाओ कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वाले चैलेंज में तो हमें यही बताया गया था, और वैसे भी इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट को मैजिक जियाओ आइलैंड पर रखा ही नहीं गया है, और मुझे तो लगता है कि ये बीस्ट मैजिक जियाओ आइलैंड का है ही नहीं। तो फिर ये तुम्हारे पीछे पड़ा कैसे और ये यहाँ पर कैसे आया। लियाओ उससे कहता है कि मैं समझ गया, तुम ही ने इसको जगाया होगा। इसके बाद फिर थंडर बीस्ट उस सील को और भी ज्यादा तोड़ देता है, और उसके अंदर खुद ही आने लग
जाता है, जिससे कि वो सप्लाई पॉइंट बहुत ही बुरी तरीके से शेक कर रहा होता है। लियाओ कहता है कि इस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कोई भी बीस्ट इस शील्ड को टच करते ही मर जाएगा। फिर लियाओ जेंग शाओ से कहता है कि हमें कुछ भी करके इसे यहाँ से बाहर ही रखना होगा। तो जेंग शाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम सबसे पहले मुझे कोई वेपन दो और मेरे साथ में फाइट करने के लिए टीम अप भी कर लो। जिसके बाद फिर लियाओ तुरंत ही उसको काफी पावरफुल गन्स दे देता है और वो दोनों ही उसी की मदद से उस बीस्ट के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिससे कि उस बीस्ट को उससे बाहर निकलना ही पड़ जाता है। और शील्ड में जो होल हो चुका था वो दोनों ही उसी की मदद से उस पर हमला कर रहे होते हैं और उन वारों से बचने के लिए बीस्ट काफी दूर भी हट जाता है। लेकिन फिर तभी उन दोनों की ये गन्स की वो गोलियां भी खत्म हो जाती हैं और साथ ही वो बीस्ट भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो एक ही बार में उस शील्ड को ब्रेक करते हुए उसके पार निकल जाता है, जिससे कि उस शील्ड में अब काफी सारे क्रैक आ जाते हैं और सप्लाई पॉइंट का सारा सिस्टम भी फेल होने लगता है। जेंग शाओ लियाओ से कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। तो लियाओ कहता है कि हमारे पास में यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो जेंग शाओ उसको बताता है कि मेरे पास में एक रास्ता है जो कि जंगल में मौजूद है, बस तुम मुझे यहाँ से किसी तरीके से निकाल दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो लियाओ तुरंत ही यहाँ पर अपने एक डिवाइस को क्रिएट करने लग जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।